बार मुझे ये ध्यान में आ गया कि यार जब मर रहे हैं तो मैंने सुना मरते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए। ऐसा इस थॉट बार याद आपके मन में आया? इस बार आया। इसके पहले 2-3 बार जो हुआ था, बार बार जा रहा था तो उसमें नहीं। इस बार तो कहा मर तो मैं चुका ही हूँ, अब मैं ऊपर आ गया हूँ, मेरे बगल में यमराज खड़े होंगे, आँख खोलूंगा सामने चित्रगुप्त बैठे मिले होंगे, वो रजिस्टर लिए बैठे होंगे, और जैसे ही मैंने देखा रजिस्टर लिए बैठे होंगे, मुझे वो सारी घटनाएं याद आने लग गई जो मैंने गलत की थी। अच्छा। और मैंने कहा यार अभी ये वो सवाल प्रश्न पूछेंगे कि तूने वो वाला काम क्यों किया, वो वाला काम, और वो सारे काम आपको एक्चुअल में याद आने लग गए? चलिए बताता हूँ। वो ये बहुत जरूरी है कि आप ये ध्यान कर लीजिए, सारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, कि आखिरी क्षण में आपको सारे बुरे काम याद आएंगे। जीवन ज्यादा काटा है, वो भाव अंतिम समय में भावी हो जाएगा। ओके। और जिसको बोलते हैं ना पुनर्जन्म, द नेक्स्ट लाइफ इज डिसाइडेड बाय द लास्ट स्टेट ऑफ योर माइंड। You could go on rise to become a Vivekananda, fantastic. If not normal, if not keep coming down, and आप उस पूरे लेवल में ना, आप पानी में जैसे आप ये पानी के ग्लास में आप कोई चीज डालेंगे तो वो अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ कहीं तक आके बीच में सेटल हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप देखिए आपके अंदर जो भी नियति और सामर्थ्य के हिसाब से जहां पर आके सेट हो रहे हैं ऑर्गेनिकली राइट, ऑर्गेनिकली नेचुरली आप जहां सेट हो रहे हैं, अगर आपकी नियति है कि ये मेरे को करना है, ये करना है, और ये मनुष्य कोई बोलता है ना कि आप लकीली, कोई भी मैं ही नहीं, कोई भी बोला तुम लकीली बच गए तो कौन सा भी नहीं मरेगा। हमने जी ली वो तो गया, जो समय गया वो वापस लौट के नहीं आता। जो हमने कर्म कर लिया वो तो गया, पर अभी से जो कर्म हमारे जो हम कर सकते हैं जब तक हमें मृत्यु प्राप्त नहीं होती, तो उसके बीच का जो पर्पस scars and blemishes are something the entire world tries to hide and conceal. But there is a unique group of men who takes immense pride in wearing those scars proudly each day with a testament of bravery. So today on our show, we have our honorable guest, Lieutenant Colonel Manoj Kumar Sinha, a Sena Medal awardee. So welcome on my show, sir. Thank you, Devi. So you have been on the social media all the time. सर आपके बारे में कौन नहीं जानते हैं, आपके YouTube के वीडियोस इतने इंस्पायरिंग हैं कि जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो काफ़ी आपके वीडियोस देखते हैं, और काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने आपको देखा है जिसमें आपने अपनी जर्नी के बारे में बोला है। तो मैं बस ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से वो इंसिडेंट जो आपके साथ हुई, मे बी अगर आप दिखाना चाहें तो आप मेरे ऑडियंस को वो एक स्कार जो आप ऑनरेबल स्कार है अपना, maybe you can show that to my audience. So yeah, I have a huge respect and for the scars which you are wearing so proudly, sir. तो मैं बोलना चाहूंगी आपके काफी सारे वीडियोस हमने YouTube पे ऑलरेडी देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, और काफी सारे वीडियोस जो आपने बनाए हैं वो आज के यूथ के लिए काफी इंस्पायरिंग है। तो काफी सारी चीजें हम आपके बारे में, बहुत सारी चीजें जैसे जानते हैं और कुछ चीजें हम नहीं जानते हैं, और मैं ये मानती हूँ कि अनहर्ड टेल्स में मेरा ये मानना है कि हर किसी व्यक्ति से जिससे हम मिलते हैं कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं नहीं सीखी हूँ या फिर मैंने वो महसूस नहीं किया अपने जीवन में जो आपने किया है, और आपसे मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मेरे लिए है कुछ बातें। तो वैसे ही कुछ बातों को मैं हमेशा अपने शो में अपने ऑडियंस के लिए लेकर आती हूँ। तो आज भी मेरा यही उद्देश्य है कि मैं चाहती हूँ कि आपसे हमें कुछ ऐसा जानने को मिले। हमने देखा है वो हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की है कि मृत्यु के गोद में जाकर वापस आना, वो एक्सपीरियंस क्या था सर? जब आप ये कह रहे हैं कि मृत्यु गोद में जाकर आना, इसको आप हाउ डू यू लुक एट इट, अच्छे कॉन्टेक्स्ट में या लाइक मतलब अच्छे कॉन्टेक्स्ट में कि जब आप आए तो हाउ डिड यू फील कि एक होता है ना सेकेंड लाइफ आपको मिलती है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को, बंदा जैसे हम कहते हैं कि पता नहीं जीवन का जो लाइफ का पर्पस है, लोग शायद बहुत सारे लोग जानते ही नहीं कि उसके जीवन का पर्पस क्या है। पर्पसफुली तो हम शायद जी ही नहीं रहे, हम चेस कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, बट जो रियल एस्पेक्ट है वो हमें पता नहीं होता। और शायद जब हम मरने वाले होते होंगे, बिकॉज मैंने वो मोमेंट एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मैं ऐसा मुझे लगता है कि जब शायद मैं मरने लगूं और अगर मेरा पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइंड नहीं है तो शायद उस समय मैं बोलूं कि अरे भगवान मैंने तो ये काम नहीं किया है, मुझे ये करना है। और पता नहीं कुछ लोग ऐसे ही चले जाते होंगे या कुछ लोग अपना पर्पस ऑफ लाइफ करके जाते होंगे, बट उस मोमेंट से वापस जो बंदा वापस आया है, उस मोमेंट को जिसने जिया है, तो वो काफी चेंज, एक बदलाव ला देता है। तो मैं वो जानना चाहूंगी, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बदलाव तो है वो ऐसा है कि वो ईश्वर लाते हैं
और वो माध्यम बन जाता है हर एक व्यक्ति का। हर एक अनुभव अपने आप में महान होता है, और मैं ऐसा नहीं मानता कि मैंने कोई महान काम किया है, यार ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया है। खासकर जब मेरे सामने कोई नारी बैठती है जो माँ बन चुकी है, तो उसके सामने तो मेरे जैसे ऐसे 1000 गोलियां कम पड़ती हैं। तो हाँ, उससे ज़्यादा, उससे बड़ा कुछ है नहीं, ना उससे बड़ी ना कोई आनंद है ना, और अगर मैं सही कहूँ पीड़ा, तो उससे ज़्यादा पीड़ा भी कोई नहीं। सो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरी वुमन बिकॉज ईदर शी इज ऑलरेडी ए मदर और शी वुड बी ए मदर टुमारो। ये बात तो सही है। सो विद दैट कॉन्टेक्स्ट उससे ज़्यादा मैं महत्व अपने इस किसी भी उपलब्धि में जीवन को नहीं देता। लेकिन बहरहाल जो उपलब्धि है, एक अनुभव है, जैसे आपने कहा सभी का अलग होता है, तो मेरा एक है। तो इसमें से जब मेरे को लगी थी, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ शायद कि मैं उस अनुभव से गुजरा हूँ। मैं इसीलिए वो पहले पूछा था कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हैं आप। कुछ लोग सोचते हैं कि आप बड़े आप उस ट्रेजेडी वर्ड यूज करते हैं कुछ लोग, तो मैं वही दैट्स व्हाट आई वांटेड टू बी एंड आई एम गुड दैट यू नॉट लुकिंग एट इट दैट वे। तो बड़ा ही स्वर्गीय अनुभव था, मतलब आनंद था बहुत जबरदस्त। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पेन महसूस होता है उस मोमेंट में। छोटी मोटी बात मैंने कहा ना, आपने बच्चा जब जन्म लिया होगा तो भी तो पेन महसूस हुआ होगा तो बस, लेकिन वो उससे बड़ा पेन नहीं है, है ना। आपने जब माँ बनी होंगी तो आपको भी पेन हुआ होगा, तो उससे बड़ा तो ये नहीं है, उससे बड़ा कोई पेन है ही नहीं, और उससे बड़ा कोई आनंद भी नहीं है। तो वो पहले क्लियर कर दूंगा, उसके आगे की बात करता हूँ मैं। तो उस वक्त मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छा था, क्योंकि आनंद की भी मैंने कहा कि आनंद मैं इसलिए बोलता हूँ कि आनंद की परिभाषा मेरे हिसाब से वही है कि जितना आप सत्य के जितना नजदीक रहेंगे और सत्य के जितना समीप रहेंगे, आनंद वास्तविक वही है। तो और उस क्षण में मेरे को सत्य का साक्षात्कार हुआ इन द सेंस दैट कोई मैजिक, कोई ऐसा डिवाइन जैसा कुछ नहीं है। ओनली थिंग इज दैट मुझे नहीं पता जो ऋषि मुनि हैं वो जो अपने श्रेष्ठ स्तर पे होते हैं आध्यात्मिक अचीवमेंट के, तो कैसा उनको लगता है। लेकिन अभी के साधारण बुद्धि के हिसाब से यदि हम सोचें बैठ के कि उनको शायद ऐसा लगता हो कि वो हर प्रकार के माया मोह से दूर हो जाते होंगे उस बौद्धिक आध्यात्मिक लेवल पे पहुंचकर। तो मैं उतनी देर जब मुझे ये गोली लगी थी और मैं गिरा था, तो मैं उतनी देर के लिए उस स्तर में था, क्योंकि मुझे बोध पूरा था, शरीर है, मुझे बोध पूरा था, परिवार है, सब कुछ, भूला कुछ भी नहीं था मैं, लेकिन मैं इन सब के मोह से मुक्त था। ओके। और यही तो स्टेट ऑफ क्या बोलते हैं, जो आपको कंटेंटमेंट जो मिलती है, जो सैल्वेशन होता है, सैल्वेशन यही तो है। मे बी आई डोंट नो, बट आई वाज लाइक फुल्ली अवेयर ऑफ एवरीथिंग। ये शरीर है, ये है, एंड मुझे ये भी बोध हो गया था कि मैं मृत्यु के मार्ग पे चल रहा हूँ। ओके। उसके साथ कोई भाव नहीं था। जीवन में दुविधा तब आती है अब आने के बाद, क्योंकि अब उस घटना से निकल के जब मैं लाइफ में वापस आ गया हूँ, तो अगेन आई एम नॉट नथिंग स्पेशल। बाद में जब बच के आया तो फिर वैसे ही माया मोह चढ़ गया है। मैं एज गुड और एज बैड एज एनी ऑर्डिनरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। बट नाउ मेरे पास क्या है कि एक रेफरेंस पॉइंट है टू रिलेट। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति somewhere time in your life when we are pretty young, or any point in life when you are feeling very healthy after maybe a gym or a run or something, then not that आज बीमार है कोई, but he knows कि he or she knows कि वो उस दिन जो एक फीलिंग थी ना वो नहीं है। तो सिमिलरली मेरी not that आज कुछ ऐसा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो वाली जो फीलिंग है, वो आध्यात्मिक जो मेरा जो मेंटल लेवल था वो अब नहीं है। But I have that reference point. That's the only difference between probably most of the people and me. कि मेरे पास, अदरवाइज आज का मेरा स्तर उतना ही अच्छा और बुरा है जितना बाकी सबका है। सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, उसमें क्या हुआ कि मैंने ये स्वीकार कर लिया था कि मृत्यु है। अब आनंद और दुख जो होता है ना, ये इससे होता है जब हम किसी भी चीज के साथ उसको जजमेंट करने लग जाते हैं या इच्छा डाल देते हैं, या हम उससे लगाव जब आ जाता है। लगाव या दोनों चीजें होती हैं। लगाव इधर क्या बोलते हैं उसको, राग और द्वेष कहते हैं। हमें चाहिए या ये नहीं चाहिए, इसी दो में हम करते हैं। और जैसे इन दोनों में से कोई भी होगा तो वो हमारे लिए दुख का कारण बनता है। तो वो मेरे पास तो जो है सो है। ये भी इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सत्य से मुंह मोड़ लें, क्योंकि मैं उसकी तरफ देखूंगा तो या तो मुझे ये चीज नहीं चाहिए या चाहिए। तो एक वो भी कुछ लोग करते हैं कि मैं उस तरफ देखता ही नहीं, तो वो जीवन से भागना हो गया। देखना जरूर है, पूरा स्वीकार भी करना जरूर है उसको, पूरा स्पष्ट, और उसके बावजूद उससे आप किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। दैट इज व्हाट इज लाइफ। तो जैसे बोलते हैं ना, कोयले की खदान से बाहर रह के साफ रहे तो क्या रहे, है ना। शक्ति वो होनी चाहिए कि हम घुसे भी और सफेद बाहर आ जाए।
करेक्ट, वो है उपलब्धि। तो मृत्यु को मैं देख रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं बचना चाहता था, ऐसा भी नहीं था कि मैं मृत्यु को पूरा प्राप्त करना चाहता था। जो होगा वो देखी जाएगी मुझे, बट हाँ मृत्यु है, इसको मैं स्पष्ट देख रहा था, अनुभव कर रहा था, उस पल को मैं जी रहा था, ये मृत्यु है और इसको मैं देख रहा हूँ। अब हर क्षण में क्या होता है दिव्या की, हर क्षण की एक सच्चाई होती है। यस सर। तो आम जीवन में हम क्या करते हैं, वो हर उस क्षण की सच्चाई को स्वीकार न करके दाएं बाएं इधर उधर जितना छपड़ाते हैं हम उतना ही, और हमारा काम है कि उस सत्य को स्वीकार करना और उस सत्य के अनुरूप कर्म करना। स्वीकार जब हम नहीं करेंगे ना कि मुझे ये नहीं, एक्चुअली मुझे ये चाहिए था, ये ऐसा क्यों है, या ये चाहिए था, ये ऐसा क्यों है, तो फिर आपका जो कर्म का जो क्लैरिटी है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो उस क्षण में जब मैंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया था और मुझे चाहिए नहीं चाहिए उस समय नहीं था मैं, तो मुझे पता था कि इस समय मेरा कर्म ये कहता है कि मैं बचूं ना बचूं, लेकिन मुझे सांस लेना मेरा दायित्व है। पूरा कोशिश, क्योंकि गोली जब अंदर से घुसी थी, जबड़ा उबड़ा फाड़ के निकल गई थी, अंदर से थ्रू निकली थी, यहाँ से घुसी थी, जॉ बोन यहाँ से निकल गया और गोली यहाँ से निकली थी, तो मेरे लिए सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आई डिड नॉट लीव इट एट दैट, ठीक है यार, आई डोंट माइंड डाइंग सो लीव इट, ऐसा नहीं था, दैट इज माई ड्यूटी। और ये भी नहीं था कि उस जो काम कर रहा हूँ उसके साथ जो बोलते हैं ना गीता में, कर्म कर और फल की इच्छा ना कर, आई वाज एक्चुअली इन दैट स्टेट, आई लेट मी ट्राई वेरी हार्ड टू कीप ब्रीथिंग irrespective whether I die। तो फिर भी मरता तो मुझे पश्चाताप नहीं होता कि इतने तो मैंने प्रयास किए, फिर एटलीस्ट आपने कोशिश तो करी, तो बस कोशिश, ये जो कोशिश फल होती है से वो कोई मेरे शायद को मतलब नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए, पर जो हमारी कोशिश है वो हमेशा जारी रहनी चाहिए, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो। पहले आप समझो तो सही, जब हम उसमें कलर कर देंगे ना, तो हम फिर हमारी कोशिश, जब हम चीज ही नहीं समझे तो फिर हम प्रयास भी जो करेंगे वो इट विल नॉट बी ऑन द राइट ट्रैक। तो गो टू accept anything without coloring with any prejudice, any opinion, any desire or desire to have it or not to have it. वो सारा साइड में रख के if we can just accept something and not to ignore it also, because some people feel कि नहीं I've got to ignore it so that मैं उसमें desire में ना फंस जाऊँ। No, वो look at it fully, completely and then not get affected by it. That is what is जो अगर कोई हर व्यक्ति का ये प्रयास होना चाहिए कि to reach that kind of a level। and ordinary life में भी लोग होते हैं स्पोर्ट्स में, आपने देखा होगा, देयर आर पीपल लाइक फॉर एग्जांपल आई विल कोट राहुल द्रविड़, so even if he hit a double century he would not be jumping around helmet, and even if he goes up on a duck he is not like बैट पटक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, he would more or less be balanced, more or less बैलेंस ही तो चाहिए होता है, मेंटल बैलेंस। so he is not getting affected even by the double century, मतलब he would celebrate, I'm not telling you perfect saint है, but yeah, comparatively to most of the players that you've seen, and he would still be in almost slightly the same. So that is what I mean to say in life also, जो है सो है, मतलब डबल सेंचुरी लग गई, करना चाहिए, डबल सेंचुरी लग गई, इस फैक्ट 0 पे आउट हो गए, also a fact। तो सर इन सब चीजों से हम कैसे, मतलब अपना पर्पस ऑफ लाइफ कैसे डिफाइन करें, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो इस बात के लिए अवेयर ही नहीं है, मतलब किसी चीज के चाह और मतलब पसंद और नापसंद में ही उलझे हुए हैं। तो जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो कंफ्यूजन में ही आधी मतलब जिंदगी गुजर रही है कंफ्यूजन। I'll continue with that experience, then I'll explain you, because वहीं से ही आता है। So after that when I survived, there were many moments, to cut the short, many times it felt I'll die, many times it felt I'll survive, और बार लग रहा था कि बच गया, all those things। Finally there was a time when after the operation ICU में मैंने आँख खोला, तो I did not know कितना टाइम पास हो गया था ऑपरेशन वगैरह के बाद। So I was lying motionless, I could not move even a single finger, not even give an expression of anything। I just कोई मेरे शरीर के एक भी मसल पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। I was lying there and I now start feeling breathlessness, मतलब सांस नहीं आ रही। There are doctors, nurses all around, I can't speak, I can't even give an expression जिससे वो मेरी बात समझे। तो मैंने कहा इट्स फ्यूटाइल, जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ तो लेट मी डे। तो ऐसी मतलब मन में एक थॉट आया, और इसके पहले जितनी बार लग रहा था कि आई एम डाइंग, सो उस वक्त जो भी हुआ, इस बार एक ओनली डिफरेंस वाज कि इस बार मुझे ये ध्यान में आ गया कि यार जब मर रहे हैं तो मैंने सुना मरते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए। ऐसा थॉट आपके मन में आया? इस बार आया। इसके पहले 2-3 बार जो हुआ था, बार बार जा रहा था तो उसमें नहीं, इस बार तो मैंने कहा यार तो सांस आ नहीं रही, इस बार वही भगवान का नाम ले लेता हूँ। जो भी था बोले शंकर जी का नाम मान लिया मैंने, ओम नमः शिवाय और बोला, ओके एंड as far as I was concerned, I've experienced that death। and then फिर थोड़ी सी चेतना आई, तो eyes were still closed and
होश आया तो मुझे क्या लगा कि मैंने कहा मर तो मैं चुका ही हूँ, अब मैं ऊपर आ गया हूँ। मेरे बगल में यमराज खड़े होंगे, आँख खोलूंगा सामने चित्रकूट बैठे मिले होंगे, वो रजिस्टर लिए बैठे होंगे, और जैसे ही मैंने देखा रजिस्टर लिए बैठे होंगे, मुझे वो सारी घटनाएं याद आने लगी जो मैंने गलत की थी। अच्छा। और मैंने कहा यार अभी ये वो सवाल प्रश्न पूछेंगे कि तूने वो वाला काम क्यों किया, वो वाला काम, और वो सारे काम आपको एक्चुअल में याद आने लग गए? हाँ सारे याद आने लगे। मैं इसीलिए बता रहा हूँ ये बहुत जरूरी है कि आप ये ध्यान कर लीजिए, सारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, कि आखिरी क्षण में आपको सारे बुरे काम याद आएंगे। मतलब ये बिल्कुल सच है, ये जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं हाँ। कि अपने कर्मों पर ध्यान रखो, क्योंकि आखिरी मोमेंट में यू विल हैव टू आंसर कि तुमने क्या कर्म किए हैं, तो वो सच में ये मोमेंट आता है, ये आएगा। ऑल दोज थिंग्स विल कम एंड वो आप पर हावी हो जाएंगे। अच्छा। जिस भाव में हमने जीवन ज्यादा काटा है वो भाव अंतिम समय में हावी हो जाएगा। ओके। और जिसको बोलते हैं ना पुनर्जन्म, द नेक्स्ट लाइफ इज डिसाइडेड बाय द लास्ट स्टेट ऑफ योर माइंड। It's like, let's compare it to ordinary life. If there's a student who's not mostly what will happen if you've not studied the entire year, exam में भी आप या इंटरव्यू है मान लीजिए वाइवा है तो यू विल फेयर वेरी बैडली मोस्ट। बट एक आधा मान लो 1 in a million मिराकल अगर है कोई कि रातों रात उसने सारा पढ़ लिया है समथिंग, तो यू विल बी जज्ड बाय दैट फाइनल इंटरव्यू। यस यस। आपने आंसर शीट भरा हुआ है, देन द पर्सन हु इज चेकिंग ही डजंट नो आपने साल भर पढ़े थे नहीं पढ़े थे, बट एक्चुअली फैक्ट है कि साल भर पढ़ोगे तभी वो आएगा। तो उस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मैं लास्ट मिनट में कुछ कर लूंगा, लास्ट मिनट में मैं अच्छे मार्क काम करने शुरू कर दूंगा। ठीक है, जैसे एग्जाम में होता है लास्ट में लोग तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, तो यहाँ भी जब आयु का एक सीमा पार होती है तो देन पीपल स्टार्ट बिहेविंग कि यार अब क्योंकि सबकॉन्शियसली सब पता अब पूछा जाएगा, अब तैयारी करता हूँ। दैट इज व्हाई इन द ओल्ड एज एवरीबॉडी स्टार्ट बिकमिंग यू नो आध्यात्मिक एंड सो, बट वो पूछा जाता है तो वो याद आ जाता है। एंड तो मेरे केस में जब मुझे लगा यार अभी क्या करूँ, आई वाज वेरी डैम श्योर कि यार लड़की की जगह में फिर मेरे को सडनली याद आया कि यार मैंने कहीं सुना है कि जो वीर गति के प्राप्त होते हैं उनको तो स्वर्ग मिलता है। अच्छा, ये भी सोचा? हाँ। फिर मेरे कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने कहा यार ऐसी क्या बात है, मैं तो वीर गति के मार्ग से आ रहा हूँ, तो मेरा तो वीआईपी पास है। अभी क्या मेरी कॉन्फिडेंस अंदर, मैंने कहा हटाओ यार रजिस्टर करो, आँख खोलता हूँ, अब बोलूंगा चित्र को रजिस्टर करो बंद, ये रहा वीआईपी पास, एंट्री सीधा स्वर्ग की। विद दैट कॉन्फिडेंस ये तो बहुत ही मजेदार मोमेंट है सर। हाँ, विद दैट कॉन्फिडेंस आई ओपन माय आईज। अरे ये तो बेड पे ही बैठे भाई, टेक ऑफ ही नहीं हुआ यार। अब मैं बता रहा हूँ आई रिग्रेटेड द पॉइंट फैक्ट दैट आई हैव नॉट डाइड, और आज तक वो रिग्रेट है। क्यों रिग्रेट है सर? बिकॉज नॉट दैट अभी अमर तो नहीं हूं ना मैं, मरना तो फिर ही। अब वो शॉर्टकट से मेरे को मिल रहा था स्वर्ग के पास, अब वो कर्म करके तो ये बड़ा मुश्किल रास्ता है। वो मेरे को मिल गया था एक मौका, तो कुछ और कर्म, अच्छे कर्म करने शायद बाकी, प्रयास कर रहे हैं, बस ये बड़ा मुश्किल रास्ता है। वो मैं मतलब एकदम पहुंचते पहुंचते एंट्री होते होते वापस आ गया। अच्छा। तो हाँ, कोई बोलता है ना कि आप लकीली, कोई भी नहीं कोई भी बोला तुम लकी बच गए तो कौन सा भी नहीं मरेगा। कोई भी किसी भी घटना से, कोई एक्सीडेंट से, कोई भी मतलब लाइफ थ्रेटनिंग किसी चीज से कोई भी वापस आता है, यू वेरी लकी यार तुम वहां से बच गए। मतलब ठीक है, अच्छा है बच गए, बट उसको डोंट लुक एट इट एज इफ कि मतलब कोई क्रांति हो गई, मरना तो है, अमर तो है नहीं। तो ये जो बंधन और ये जो मरना अभी जैसे हमारे सबका बाकी है, और जो बीच की जो हमारे जीवन जो हमने जी ली वो तो गया, जो समय गया वो वापस लौट के नहीं आता, जो हमने कर्म कर लिया वो तो गया, पर अभी से जो कर्म हमारे जो हम कर सकते हैं जब तक हमें मृत्यु प्राप्त नहीं होती, तो उसके बीच का जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो कैसे चेंज हुआ आपका? उसके पहले फिर भी आई विल कंटिन्यू दिस। उसके बाद मैंने एक्चुअली सर्वाइव्ड, जब नॉर्मल आ गया लाइफ में सब कुछ, तो एक चीज मेरे साथ हुआ कि मुझे ये समझ में आने लग गया आफ्टर हैविंग दैट रेफरेंस पॉइंट, यार ये है तो ठीक नहीं है। Whatever is happening is the way we have been made to explain something is not right. I didn't know what is right, but ये समझ में आने लगे। इसको कॉमन सेंस कॉमन आप समझाने के लिए बोलता हूँ कि सपोज एक बहुत ही मुश्किल कोई एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप वो एग्जाम देती हैं जाके, और आप समझ में आ जाता वहां क्या पूछा जाता नहीं जाता है। आपने जब तक दिया नहीं था, आपको भी नहीं पता था, जो पढ़ा रहे थे वही उसी को सच मानते हैं। अब आप वहां से अगर आप वापस आएंगी और फिर देखती कि यार ये पढ़ा तो तुम कुछ और रहे हो, मैंने तो एग्जाम दिया हुआ है, अच्छा ये सही नहीं पढ़ा रहे हो तुम, अच्छा, तो आपको समझ में आ जाएगा ना। बिकॉज जिस चीज की तुम तैयारी करा रहे हो, कोचिंग क्लास टीचर मैंने वहां एग्जाम में कुछ और पूछ रहे हैं और यहाँ तुम पढ़ा कुछ और रहे हो, तो मेरे साथ अब वो वाली फीलिंग होने लग गई कि वहां से जब वापस आया तो मैंने कहा यार ये जो बता रही है तो गलत है।
मतलब दुनिया में जो आसपास हम लोग जो कर रहे हैं, जितना भी लोग वो नैरेटिव गलत जो है। है, जो आदर्श बना के बैठे हैं लोग, हाँ, आई वोंट से गलत है, बट ये मेरे को लगने लगा सही नहीं है, इट्स नॉट एग्जैक्टली राइट। अब उतना जल्दी मैं उतना ये भी नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट इज राइट, बट हाँ समझ में आ रहा है कि दिस इज नॉट राइट, मतलब नॉट मे नॉट बी एग्जैक्टली टोटली रॉन्ग, बट ये पूरा पूरा सही नहीं है। अच्छा, वो मंथन तब से मेरा चल रहा है, वो आज तक चल रहा है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो आपने पूछा, पर्पस ऑफ लाइफ, तो उससे ये है कि पर्पस ऑफ लाइफ बड़ा सिंपल है हमारा। वी कम हियर इनटू दिस वर्ल्ड टू बी, हम इस धरती पे आते हैं, जन्म लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड के का एक सिस्टम है, व्यवस्था है, उसमें अपना योगदान करने आते हैं। एब्सोल्युटली। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, उससे कम कुछ नहीं है। पर अब जैसे हम कहते हैं, ये बहुत बड़ा शब्द हो जाता है कि कहना कि हमें ब्रह्मांड में कंट्रीब्यूशन करना है, बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग समझ में नहीं है, हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, वो क्या होता है? मैं वही बता रहा हूं। तो पहले तो ये समझ ले कि वी आर हियर टू फर्स्टली कंट्रीब्यूट, दैट इज द बॉटम लाइन। हम यहाँ पर योगदान करने, या उस पूरे ब्रह्मांड के जितने भी चरित्र हैं, जो भी फंक्शनिंग है, जो व्यवस्था है, उसमें अपने दायित्व का निर्वाह करने आए हैं। राइट। अब ये जो दायित्व है हमारा, वर्तमान में हम जो भी करेंगे, हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, उसका एक रिपल इफेक्ट होता है। यस, एंड इट ट्रांसेंड्स थ्रू आउट एज फार एज पॉसिबल। और हम जो भी करते हैं, वर्तमान में उसका अच्छा प्रभाव रहे, अच्छा बुरा भी नहीं कहूंगा, जो उचित होना चाहिए। अगेन, गुड एंड बैड इज ए ह्यूमन इवोल्यूशन और ह्यूमन माइंड का लैंग्वेज की बात है ना ये। कभी कभी मैं बताऊं, मुझे कभी ऐसा लगता है कि यार ये जितना भी बातें समझानी है, मुझे भाषा के माध्यम से समझानी पड़ती है, और भाषा मुझे हमेशा सीमित लगती है क्योंकि जो सत्य है ये भाषा के पूर्व की है। अच्छा, ब्रह्मांड में ये जो हम जो भी भाषा बोल रहे हैं, कोई भी दुनिया की भाषा बोल रही है, तो हमने जनरेट किया है, कंट्री ने अपना लैंग्वेज बनाया है, सभ्यता ने अपना बनाया ना। लेकिन जो ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का सत्य तो उसके पूर्व का है। तो कितनी भी भाषा विकसित होती चली जाए, कुछ ना कुछ तो रह जाएगा which we cannot define. Okay. So, but nevertheless, now we go to communicate through languages. So I'm telling you. So, a good and bad के चक्कर में भी नहीं पड़ रहा कि something good for the cosmos and bad for the cosmos. It's something which is right. So we got to do right for the present, but more than that, for the future. Yes. Present से ज्यादा हमेशा future ज्यादा जरूरी होता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा जितने भी लोग सुन रहे हैं। इट इज फॉर द कॉस्मोस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना दायित्व फॉर द प्रेजेंट, बट मोर देन द प्रेजेंट इट इज द फ्यूचर। राइट। अब इसमें आप बोल रहे हैं कि हाउ डज अ ह्यूमन अंडरस्टैंड दिस, कैसे समझे, मतलब मेरा वही कहना है कि कैसे समझे कि उसको क्या करना है, वही बताऊं। अब इसमें क्या, कोई भी कण जो है कहीं पर भी पूरे ब्रह्मांड में है, उसका कोई ना कोई रोल है, एंड कंपेयरिंग इज अ वेरी बैड थिंग। ये आवश्यक है, ये कम आवश्यक है, वो नहीं होना चाहिए। अगेन, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। सो आप अपना देखिए कि जिस स्तर पे आप जा सकते हैं, तो एक ब्रह्म ऋषि कहीं पर तपस्या कर रहा है हिमालय में, he is trying to do something which is beyond mind comprehension and probably yours also, but he's trying to do some kind of a vibrational balance into the entire cosmos. Vibrational balance वो कर रहा है। Okay. He is able to generate that kind of energy. महाकुंभ में भी देख रहे हैं, जैसे कहाँ से सन्यासी आ रहे हैं और वो कर रहे हैं। ऐसे तो हमें नॉर्मल डेज में समझ में नहीं आता वो रहते कहाँ हैं, क्या करते हैं। तो वो जो बैठे हैं कहीं पर, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो हमारे और आपका मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे समझ के बाहर का, ठीक है, बट दे आर डूइंग समथिंग ऑन दैट लेवल। अब उससे आप नीचे चलते चले आइए, तो आप सोचिए, नॉर्मल दुनिया में कोई सोचता है कि पूरे दुनिया के एनवायरनमेंट को मैं बैलेंस करने के लिए कर्म कर रहा हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नेशन, वेरी गुड। कोई सोचता है कि मुझे अपने राष्ट्र के लिए करना है, कोई सोचता है हमें समाज के लिए करना है, कोई सोचता है अपने परिवार के लिए करना है। इसके नीचे कुछ नहीं होता। सही बात है। आई मी माई सेल्फ नहीं होता। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो ज्यादा, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने ये भी बात कर रहा हूँ, चूंकि मैं ऊपर जाके आया हूँ, तो कई लोग बोलते हैं कि ये आदमी बड़ा है, ये छोटा। मैंने कई लोगों को देखा है जो अपने उस रोल का, जो उसको नियति ने दिया है, इतनी ईमानदारी से उसका निर्वाह कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि नीचे शायद मैं उससे ज्यादा नाम मेरा है, शायद मुझे तथाकथित रूप से लोग ज्यादा सफल मानते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि ऊपर वो मुझसे ज्यादा सफल माना जाएगा। बहुत सारे तो ये जो इसका डेफिनेशन है, वो मतलब लोग कैसे अपने आप को जज करें कि हम पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ चल रहे हैं या नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का। बहुत सारे लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें ना। मैंने कहा ना, ये है, ये ब्रह्मांड, पृथ्वी, देश, समाज, परिवार, बस। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे अपने परिवार के कल्याण के लिए जीना है, बस। तो जो बहुत सारे लोग हैं
और हमारे पूर्वज जितने थे, जो ज्यादा शायद पढ़े लिखे, बहुत पुराने पूर्वज नहीं बात कर रहा हूँ, एक पीढ़ी दो पीढ़ी, हमारे दादा वादा कहीं नहीं पढ़े, उन्होंने पूरा जीवन अपने परिवार के कल्याण के लिए जिया है। और मैं समझता हूँ कि वो शायद क्या, निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा सफल है, क्योंकि तो उन्होंने और कुछ किया ही नहीं। मेरी दादी ने, मेरे दादा ने, मेरे नाना ने, मेरी नानी ने, उस पीढ़ी ने टोटल 100% कमिटेड होकर अपने परिवार के लिए जिया है। सो उस संदर्भ में वो ज्यादा सफल है। तो सर अभी की जनरेशन में जैसे आप जो कह रहे हैं, वो मुझे लगता है एक जनरेशन पहले तक ये सोच थी जब लोग परिवार के लिए ही जीते थे और परिवार के लिए ही सब कुछ करते थे। अभी आप मेरे पापा के भी जनरेशन में आप देखो तो ही डिड नॉट हैव ए कार, ही डिड नॉट बाय ए बाइक कि भाई मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे उनको कैसे अपने समाज में आगे लेकर जाना है। बट अभी जो जनरेशन आ रहा है वो कहता है नहीं भाई, अगर मैं सफल रहूंगा तो शायद मैं अपनी फैमिली को देख पाऊंगा। तो आपको नहीं लगता कि चीजें बहुत ज्यादा आई की तरफ चल रहा है अभी के टाइम में? बिफोर वी गेट ऑन टू दिस, मैं ये कहूंगा कि लेट अस नॉट स्टार्ट कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना है, वर्ग क्लासिफिकेशन नहीं करना है, ये जनरेशन वो जनरेशन, मतलब दिस इज अनदर थिंग व्हिच आई एम वेरी मच आई ट्राई एंड से कि लेट्स नॉट डू दिस, यू नो, दिस वर्सेस दैट, दिस जनरेशन वर्सेस दैट जनरेशन, मैन वर्सेस वुमेन, दिस गॉड दैट गॉड वर्सेस के डिबेट में नहीं बनना। लेट्स नॉट डू दैट। दे मस्ट हैव बीन बैड पीपल देन आल्सो, I'm very damn sure there are very good people coming up in this generation also. Okay. ये भी मैं बता देता हूँ है, वो धर्म अधर्म का बैलेंस टोटल कभी भी ऑफ नहीं होगा, जिस दिन होगा वो प्रलय हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो there are even in this generation, ऐसा नहीं है कि we should start looking at them कि सारे के सारे वैसे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वो है सबका। बट जब मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो एक व्यक्ति जो सिर्फ जैसे कि उदाहरण देता हूं मैंने कहा ना, जैसे आई हैव सीन पीपल जिनको तथाकथित रूप से दुनिया आज की शायद उतना नहीं समझती है कि बहुत बड़ा या बड़ी औरत है, महिला है वो। जैसे मैं फौज में मुझे कई जवान दिखे जो मुझसे कई ज्यादा कमिटेड और ईमानदार थे, और उनकी ईमानदारी, कमिटमेंट, काम भाव से ड्यूटी करने की जो आदत थी, आई न्यू कि वो ऊपर जाके मेरे से ज्यादा नंबर मिलेंगे उसे। अभी मैं हॉस्पिटल में काम करता था, कोरोना में वॉलंटियर हुआ था, तो आई सॉ अ लेडी ऑलमोस्ट 60 ईयर्स, वो ट्रेन में, लोकल ट्रेन में आके बस में बैठ के आ रही है, पीपी किट, सुबह 3 बजे उठती है, घर पे खाना बनाती है, आती है, खाने पीपी किट पहनती है, और जिस निष्काम भाव से वो पेशेंट्स की सेवा कर रही थी, जिस कोरोना पेशेंट उसके परिवार वाले छूने को तैयार नहीं थे, उसको वो उठा रही है, बैठा रही है, साफ कर रही है, बेड पैन चेंज कर रही है, बेड रिडन पेशेंट का टॉयलेट भी देख रही है, और उसकी कमिटमेंट जिस श्रद्धा से वो उसको कर रही थी, जैसे कि कोई साक्षात मतलब किसी भगवान की मूर्ति को कोई श्रद्धा से साफ करता है ना, वैसे कर रही थी वो। मैंने कहा मैं तो इस 7 जन्म में नहीं पहुंच पाऊंगा इस लेवल पे। तो मैं जानता हूं कि वो मुझसे ज्यादा है, तो इससे भ्रमित ना हो जाए कि यार वो बहुत बड़ा ज्ञान कोई बांच रहा है, या उसके वस्त्राभूषण किसी भी पर्टिकुलर आस्था के हिसाब से हाईएस्ट लेवल पे हैं, या बड़ी बड़ी बातें हम जैसे कर रहे हैं, इससे कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आई हैव सीन पीपल इनफ, फौज की भी मैं एग्जांपल दूंगा, वो अलग बात है, इफ वी हैव टाइम। सो मेनी पीपल आई वाज अमेज्ड एट देयर कमिटमेंट एंड सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो हम क्या सर ये कहना सही रहेगा, सर ये कहना सही रहेगा तब उस मायने में, अगर मैं जहां तक आपकी बातों से समझ रही हूँ, कि जो भी काम हम जो भी छोटे से छोटा काम भी करें, अगर हम इमेंस कमिटमेंट के साथ उस काम को करते हैं तो शायद वही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। छोटा से छोटा काम किस लिए कर रहे हैं, इट हैज टू बी। अब मान लो कि अब मैं कहूंगी कि हम मान लो अभी के टाइम पे हम लोग जॉब भी कर रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, तो दोनों काम अगर मैं अपने पूरे 100% पहली बात अब ये देखिए ना, हम जो भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, दैट इज अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हाँ, अगर वो परिवार के लिए कर रहे हैं। मैं कहूँ कि मैंने ऐसे भी देखे हैं कुछ लोग जो जॉब कर रहे हैं अपनी महत्वाकांक्षा, राइट, आवश्यकता शायद उसकी नहीं है। अगर वो महत्वाकांक्षा के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, एम्प्लॉयर की तरफ उसको 100% देना है। बट अगर वो कहे कि नहीं मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो फिर नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, मैं अपने ज्यादा वो नहीं कहूँगा। जब मैं जिस स्तर पे था, मैं 2017 के आसपास, तो कुछ घटनाएं हुई देश में, मुझे लगा कि मुझे सेना छोड़नी चाहिए। अब आज की मानसिकता के हिसाब से बड़ा मूर्खतापूर्ण निर्णय था ये क्योंकि सेना में है कि अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, पूरी सर्विस भी करते हैं, तो 1 रैंक 1 पेंशन आपको नहीं मिलता है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं यार, ये तो छोड़ते हैं। उसके बाद मेरी 2 बेटियां थी, पढ़ रही थी, शादी करनी है, घर नहीं है, और मेरे जो शुभचिंतक थे वो उन्होंने ये भी कहा कि यार अब तक तो इधर उधर घूमते रहे, जहां तहां धक्के खा रहे हो। अब मुंबई अब शुरू तो हुआ, मेरी पहला बिग सिटी पोस्टिंग यही थी, लास्ट मेरी मुंबई यहीं से छोड़ा मैंने। बोला अब मुंबई जैसी जगहों में अब इसके बाद भी कोई दूसरी अच्छी जगह मिलेगी, और अब आराम करने का, थोड़ा सा गोल्फ वॉल्फ खेल, यार मतलब क्या ये पागल। बट मुझे लगा कि उसमें कोई हर्ज नहीं है जो नौकरी कर रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट मेरे को अंदर जो सामर्थ्य था और मुझे लगा कि यार मैं वो कर चुका हूँ, अब मैं इसमें ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट
करने का मेरे अंदर शायद क्वालिफिकेशन भी नहीं है, नहीं। हायर हेडक्वार्टर लेवल पे जाकर स्ट्रेटजी बनाना, ये करना वो करना, आई वुडंट हैव कंट्रीब्यूटेड मच. I felt I need to switch roles to contribute more to the society and the nation. So if I looked कि what should I do for myself, myself, I should have continued. Or even for a और family. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि अब समय आ गया है कि मैं आई शुड गिव बैक नाउ टू सोसाइटी, और अपना वो रेगुलर चीजें छोड़ के बाहर निकल के कंट्रीब्यूट करने का एक डिसीजन लेते हैं. It is not at this age of your life that you should start thinking giving back. मैंने कहा ना, वो गिविंग बैक तो शुरू से होना चाहिए. Giving back, even if there's a small kid, he should be thinking what can I do to. सर वो कैसे आप सिखा सकते हैं, अगर आप मान लो यंग जनरेशन को आपको 2 वर्ड्स में अगर आप कह सके कि जो गिविंग बैक वाली जो फीलिंग है वो कैसे हम किसी भी इंसान के अंदर गिविंग वो बैक डाल को सकते देखिए हैं? आप, अगर हम जब तक इस तरह सोचेंगे गिविंग बैक मैं कोई एहसान कर रहा हूँ, नहीं, वो आपका कर्म है. कोई एहसान नहीं करो. दैट इज योर ड्यूटी. द रीजन फॉर योर एग्जिस्टेंस इज टू कंट्रीब्यूट. यू चूज द रोल. यू कुड गो ऑन राइज टू बिकम अ विवेकानंद फैंटास्टिक. इफ नॉट नॉर्मल, इफ नॉट कीप कमिंग डाउन, एंड आप उस पूरे लेवल में ना, आप पानी में जैसे आप ये पानी के ग्लास में आप कोई चीज डालेंगे तो वो अपने स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से यहाँ से लेके यहाँ कहीं तक आके बीच में सेटल हो जाएगा. सेटल हो जाएगा. ठीक है ना. तो आप देखिए आपके अंदर जो भी नियति और सामर्थ्य के हिसाब से जहां पर आप आके सेट हो रहे हैं ऑर्गेनिकली राइट, ऑर्गेनिकली नेचुरली आप जहां सेट हो रहे हैं, अगर आपकी नियति है कि ये मेरे को करना है, ये करना है, और ये मनुष्य के किसी स्तर में ये समय के हिसाब से बदलता भी है, समय के हिसाब से. बिकॉज आप ये तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी फिक्स रहती है, मगर स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे अनुभव होगा, ज्ञान होगा, तो वो बदलाव भी तो आता है ना. ऐसा तो नहीं कि मैं आज सोच रहा हूँ, आज से 30 साल पहले नहीं सोचता था, नहीं ना सोचते थे. तो अनुभव ने मेरे को इस पे लाया. तो 30 साल पहले मैं कुछ और सोचता था, अब उसके बाद ये आया. तो सर कमिंग वंस बैक अगेन टू द मेन टॉपिक, जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ का आज का टॉपिक था, जो हम जानना चाहते थे, इवन अपने यंगस्टर्स को बताना चाहते थे कि किस तरीके से हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को डिफाइन करें या समझे. इतना कुछ जो आपने हमें कहा, अगर हम उसे कंक्लूड करके अपने यंगस्टर्स को आप एक मैसेज देना चाहेंगे तो वो आप क्या कहना चाहेंगे? पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन नहीं, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ओके. वो डेफिनेशन तो फिक्स्ड होती है ना, डेफिनेशन डजंट चेंज. आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे इस एंटायर दैट कॉस्मिक ब्रह्मांड के अंदर मैं कहाँ बैठता हूँ और मेरा रोल क्या है आज की मेरी परिस्थिति के हिसाब से. टुमारो इट कुड बी डिफरेंट. ओके. लाइक 20 years back I would not have thought कि मैं ये करूंगा, छोड़ूंगा सेना और ये सब करूंगा. नो, आई ऑलवेज यूज्ड टू ड्रीम कि मैं रिटायर होऊंगा तो मैं गाँव जाऊंगा और फर्स्ट क्लास जो है मेरे को पता थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ, तो खाट वाट डाल के घर के आगे और 10-15 लोग बैठेंगे और बकैती करेंगे. दैट यूज्ड टू बी माय पर्पस ऑफ लाइफ. But then as I grew, experience, whatever I understood, then I felt no, I need to do a bigger role. So even though nothing is stopping me from going back to realizing the dream that I once used to have. But I'm not doing it because I feel there's a larger role. Tomorrow something else comes. So purpose of life we'll have to keep identifying. But at the same time you should be content with what you are doing. आज की डेट में मेरा ये काम है, मेरा ये रोल है, करना है, खत्म. इसी को अगर आप पुराने उसमें चले जाएंगे तो हमारे समाज ने इसको 4 मुख्य धाराओं, 4 पार्ट में बांट दिया था. कि जब बच्चा है तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम करते थे. ब्रह्मचर्य आश्रम इसलिए कहते थे कि ही शुड बी, ब्रह्मचर्य मतलब हर प्रकार के किसी भी अट्रैक्शन से दूर रहना. तो अट्रैक्ट रहना, एंड दैट इज द टाइम यू नीड टू ग्रो योरसेल्फ. ओनली थिंक अबाउट योरसेल्फ. क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूट करना है ना, तो उसके लिए योग्य बनना है. उसके बाद फिर गृहस्थाश्रम आता था, वहां से पर्पस लाइफ होता था कि जस्ट लुक आफ्टर द फैमिली. उसके बाद आता था वानप्रस्थ आश्रम, वेयर इन प्रोबेबली यू आर स्टिल इन द फैमिली, बट फैमिली अफेयर्स आप अपने बेटों बेटियों को छोड़ चुके हो, एंड नाउ स्टार्ट थिंकिंग टू द सोसाइटी. एंड देन वर लास्ट ऑफ सोसाइटी. जब आप ये सारा छोड़ छाड़ के और ब्रह्मांड वाला लेवल जो मैंने बताया कि ऋषि मुनि वाला, which is beyond my comprehension, then you get into that. What was broadly that way, but then there were always exceptions like Shankaracharya बचपन से ही निकल लिए. Right, he didn't marry only, he didn't get into that. तो वो exceptions अलग हैं, we're not talking of them. So वो purpose of life वो रहेगा. So everybody should just identify कि मेरा रोल क्या है. If you are a student, आज की डेट में बस आपका purpose of life है whatever, पढ़ाई करो, और जो कुछ भी है आप देखो, उसमें भी सबका अलग अलग हो सकता है. हर बच्चे की परिस्थिति अलग हो सकती है. कोई बच्चा गरीब घर में हो सकता है, उसके माता पिता बीमार हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें. तो वो हो सकता है कि सेवा करे, मतलब जो भी है आप देखो कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं इमीडिएट फैमिली, सोसाइटी, नेशन, कॉस्मोस, इस श्रृंखला में. बट व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ दिस कैन नॉट बी इन कॉन्ट्रवेंशन टू दैट. बस वो ध्यान में रखना है. बस इसको ध्यान में रख के आपको उसी स्तर पे, जिस स्तर पे आप हैं, आपको ये सोचना है कि किस तरह से आप उसको बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को इक्विप कर सकते हैं कि आप जिस रोल पे हैं उस रोल को आप अच्छे से बखूबी निभाएं. चाहे वो आप स्टूडेंट का रोल हो,
चाहे एक माँ का रोल हो, कोई भी चाहे एक आप जॉब में हो तो आप उस जॉब का ही रोल कैसे निभाएंगे, आपको कंटेंटमेंट के साथ उसको फुलफिल करना और आगे बढ़ते जाना है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं अपने शो में। तो आई थिंक इसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में, और मैं आशा करूँगी कि आप सब भी अपने आप खुद ही अपने लाइफ के जो पर्पस को डिफाइन कर पाएं और बहुत ही खूबसूरत जीवन आगे आप जिएं। और साथ ही अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही यूज़फुल और काफ़ी इंटेलेक्चुअल कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैं खुद भी सीख रही हूँ और आप सब भी सीख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की थॉट्स जब हम मिलकर बैठ कर बातें करते हैं, जब लोगों की बातों को सुनते हैं, तो हमारा भी जो इंटेलेक्ट का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ता है। हमें भी लोगों को बात करके ही समझ में आता है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या मेरी सोच कहीं ना कहीं मिसिंग है, या किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं और किस तरह से उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपने सोच को, अपने जीवन को और बेहतर बनाइए, और जहाँ पे भी हैं अपने लाइफ को पर्पसफुली जीना सीखिए। थैंक यू। थैंक यू।